अगर मन अंदर तुम्हारा शुद्ध है, ईश्वर तुम्हारे साथ। तुम्हारा मन ही अंदर अंतःकरण है। एक तो ये बाह्य आवरण, एक तो ये बाह्य आवरण, एक हमारे अंदर का आंतरिक आवरण। बाहर संसार व्याप्त है, अंदर ईश्वर व्याप्त है। लेकिन अंदर ईश्वर होते हुए भी तुम्हारी मदद तभी करेगा जब तुम्हारा बाह्य आवरण शुद्ध हो। तुम्हारा बाह्य आवरण हमारे ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और ये शरीर, तुम्हारी गतिविधियां देखने की, करने की, खाने की, संगत की, कर्म की, ये बाह्य आवरण की जो क्रियाएं हैं, ये अगर शुद्ध है, इनमें परोपकार है, इसमें परमार्थ है, इसमें दान है, इसमें तीर्थ है, इसमें नियम धर्म है, बाह्य आवरण में, तो अंदर जो मन है वो ईश्वर के साथ होता है। तुम्हारे मन के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, सेवा होगी, सत्कार होगा, मर्यादा होगी, सद्बुद्धि, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण, शुद्ध चरित्र होगा। भगवान के साथ तुम्हारा चरित्र शुद्ध होता है, पापों से मुक्त होते हो, अधर्म से मुक्त होते हो, संसार के इन रोगों से, दोषों से मुक्त होते हो जब भगवान तुम्हारे मन के साथ होता है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जब तुम्हारा मन इस प्रकार का होगा, जब तुम्हारा मन ईश्वर के साथ होगा, जब तुम्हारे अंतःकरण में भगवान वास करेगा, तो तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आएगा, तुम्हारी जीव की हार नहीं होगी, माने इस शरीर की हार नहीं होगी, ये शरीर गिरेगा नहीं, ये शरीर बीमार नहीं होगा, ये शरीर कोई कुकर्म नहीं करेगा, यही जीव है। तो जीव की हार कब होती है? जब मन अशुद्ध होता है। जीव की जीत कब होती है? जब मन शुद्ध होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। खेल समझ गए? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसकी? इस जीव की, इस शरीर की, ज्ञानेंद्रियों की, मन की जीत तभी होती है जब मन में ईश्वर का वास होता है। शुद्धि, सत्य, सत्य नारायण, लक्ष्मी नारायण। जब तक तुम्हारे मन के अंदर इनके प्रति श्रद्धा नहीं है, तब तक तुम्हारे इस जीव की जीत नहीं है। तो अगर तुम्हारे मन में इनके प्रति नित्य प्रतिदिन सुबह को जल्दी उठो, इनके लिए मुझे अपने भगवान की सेवा करनी, किसकी? सत्य को जगाने के लिए सेवा करनी है, उनकी सेवा को जल्दी उठो, सोच जाओ, साफ सफाई कराओ, मदद करो। अगर तुम लेट हो जाते हो, तुम्हारे एक आदमी से मतलब जो है ये काम नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हारे मन में चूंकि इनके प्रति श्रद्धा है तो तुम लग जाओगे, मदद करोगे साफ सफाई में, बच्चे नहलाने में या कपड़े धोने में या और कोई मतलब जो है साफ सफाई में, क्योंकि बगैर साफ सफाई के भगवान नहीं आते। बगैर साफ सफाई के भगवान नहीं आते। तो तुम देखो ना, तुम्हारे इस शरीर के अंतःकरण माने मन में, यानी घर में, तुम्हारा मन ही तुम्हारा घर है। तुम देखो कि तुम्हारे मन में कितना आलस है, तुम्हारे मन में कितनी खराबी है, बुराई है, वो तुम्हें दिखाई दे जाएगी। तुमने कितना आलस कर लो अपने आप में, मुझे कुछ नहीं, भगवान दूर जाता रहेगा, तुम भगवान से दूर जाते रहोगे, माने मन की शुद्धि से दूर जाते रहोगे। मन तो शुद्ध तुम्हारे करने से ही होगा, करोगे तो ज्ञान जगेगा, ज्ञान जगेगा, ईश्वर जगेगा। ईश्वर इस शरीर के अंदर ज्ञान रूप से वास करता है, ज्ञान जगेगा। अगर तुम मन को जगाओगे तो, मन को शुद्ध करोगे तो, माने कर्मों में माँ की सेवा, माँ की पूजा, उससे पहले पूजा करने से पहले घर की पूरी साफ सफाई, कोई काम शेष नहीं रहना चाहिए। इतनी जल्दी उठो कि कहीं माँ की सेवा लेट ना हो जाए, माँ की सेवा लेट ना हो जाए, भगवान की सेवा लेट ना हो जाए। तुम्हारे मन में श्रद्धा होगी तो लेट नहीं होगी। तुम्हारे मन में अगर उनके प्रति भाव है, अगर तुम्हारा मन शुद्ध है, अगर तुम्हारे अंतःकरण शुद्ध है, तो
तुम अपने मन की शुद्धि से जल्दी जल्दी काम निपटा करके, कोई नीचे कोई ऊपर, सब कामों से निवृत्त होकर के तुरंत माँ की सेवा, यही भगवान की सेवा है। अपने मन की सेवा, अपने घर की सेवा, अपने घर की साफ सफाई, अपने घर को समय से नियमित करना ही भगवान की सेवा है। तुमने अपने घर को समय से साफ सुथरा, काम से समय से निवृत्त हो गए, इसका नियम तो सूरज निकलने तक का है। सूरज निकलने से पहले पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, तब सूरज निकलते निकलते भगवान की पूजा पाठ होनी चाहिए। तो भगवान घर के अंदर साक्षात वास करता है, साक्षात वास करता है। घर में आनंद होगा, घर में शांति होगी, घर में सुख होगा, धन का वास होगा, संपत्ति का वास होगा और निरोग घर होगा। घर कैसा होता है फिर? निरोग होता है। तो ये कब होता है? जब तुम्हारे अंदर मन में भगवान के प्रति सद्भाव होंगे, सद्भाव, उत्तम भाव, उनकी सेवा के भाव, उनके प्रति प्रेम भाव होंगे, तब तुम्हारे घर में निरोगता, संपन्नता, धन संपत्ति सब कुछ वास करेगा। वो किसका रूप है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी, जहां तुम्हारे मन में ऐसी श्रद्धा है वहां सत आ जाएगा, सत के साथ तुरंत ही मां लक्ष्मी आ जाएगी, तुम्हारे घर में धन बढ़ाएगी, संपत्ति बढ़ाएगी, सुख बढ़ाएगी, निरोगता को लेके आएगी, रोगों को दूर भगाएगी। ऐसा प्रभाव बन जाता है। अभी हम लोग भी थोड़ा सा ये सब देखो, ये भी लेट है। सूरज निकलने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए, तब उस घर में अपार संपत्ति, सुख, शांति अपने आप दौड़ के आ जाती है, अपने आप दौड़ के आ जाती है। जहां सत होता है वही लक्ष्मी का वास होता है, जहां नारायण का वास होता है वही लक्ष्मी का वास होता है, और जहां लक्ष्मी होती है वही नारायण होते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण दोनों तभी उसी घर में वास करते हैं जिस घर में समय के अनुसार, इसका समय है 3:30 से लेकर सूर्य निकलने तक का। सूर्य निकलने तक घर की पूरी साफ सफाई, काम से निवृत्त हो जाओ, ये भगवान की सेवा है। अगर तुम्हारी भगवान की सेवा समय से नहीं हो रही है, उस घर में भगवान यानी लक्ष्मी नारायण वास नहीं करते हैं। फिर उस घर में क्या वास करता है? संसार, कलह, कलेश, मार पीट, गाली गुप्तार, हानि, रोग, शोक, चिंता, टेंशन, ये वास करती है। भगवान के होते हुए ये सब चीज नहीं रहती है। जब भगवान का घर में वास नहीं होगा तो संसार वास करता है, यानी बुराइयां वास करती हैं। बुराइयों में आदमी माने जी उलझा रहता है। ये जो शरीर है, ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री उलझी रहती हैं बुराइयों में। बुराइयों से फिर खुद नहीं निकल पाता है। जब तक भगवान की मदद नहीं मिलेगी, गुरुओं की मदद नहीं मिलेगी, गुरुओं की वाणी सत्संग नहीं सुनेगा, तब तक इस संसार के चक्र से, इस चक्रव्यूह से नहीं निकल सकता। भगवान किसी भी आदमी को गुरुओं के माध्यम से निकालता है, ज्ञान के माध्यम से निकालता है। तो अब आदमी इस संसार में फंस तो जाता है, लेकिन इसके निकलने के रास्ते उसको नहीं पता होते, कैसे निकले। इसके निकलने का रास्ता, सबसे पहला रास्ता तो सूरज निकलने से पहले उठना, उठ करके सो जाना, स्नान करना, घर की साफ सफाई। ये घर की साफ सफाई है, आंखों को साफ करना, कानों को साफ करना, नाक साफ करना, गला करना, गुदा आदि, इन साफ को, ये सब घर की सफाई है। अगर इनको साफ नहीं करोगे तो तुम्हारा मन साफ नहीं होगा। तो अपने घर की सफाई के लिए तुरंत जुट जाना चाहिए। लेटरिन है, बाथरूम है, रसोई है, फ्रिज है, अलमारी है, बर्तन है, कपड़े हैं, इन सब को एक्यूरेट समय से साफ कर दो।
सूरज निकलने से पहले ही सब कुछ साफ सुथरा हो जाना चाहिए। तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा घर शुद्ध हो जाएगा। अब तुम्हारा घर भगवान को याद करने के लायक है। अब तुम्हारा घर भगवान की पूजा के लायक है, लक्ष्मी नारायण की पूजा के लायक है। तुम्हारे मन में निश्चिंतता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। तुम जब तक निश्चिंत नहीं हो, पवित्र नहीं हो मन से, तब तक तुम भगवान की सेवा पूजा नहीं कर सकते। और नहीं, मन निश्चिंत और शुद्ध नहीं है तो भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करता। तो यहां फंसने का रास्ता तो बहुत है, निकलने का रास्ता किसी को अता पता नहीं होता। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया बेचारा, फिर निकलने का रास्ता उसे पता नहीं था। अब घुसने का रास्ता तो ये संसार है, और इससे निकलने का जो रास्ता है वो ईश्वर है। अब ईश्वर को कैसे जाने हम, कैसे उसको खुश करें अपने ही अंदर? मन को नियमित करके, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, शरीर को नियमित करके। कैसे? जल्दी उठाओ इसको, सोते मत रहो, आलस में मत पड़े रहो, दिन में मत सो, भागवत सुनने से मुंह मत चुराओ, भागवत सुनो। अगर कहीं सुनने को तुम्हें साधन नहीं मिल रहा है तो एक भागवत बाजार से खरीद करके समय से उसे पढ़ने बैठ जाओ। रोज नित्य प्रतिदिन भागवत लेनी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए, गुरुओं की शरण में जाना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, भागवत सुननी चाहिए। ये नियम है मन को शुद्ध करने का। तो यहां यही बता रहे हैं कि हे राजन, मुक्ति की ये दो राहें हैं, इनके अलावा कोई तीसरी राह नहीं है। एक तो इस शरीर को नियमित करना, नियम धर्म में लाना। दूसरी भागवत, यानी भागवत किसको कहते हैं? वैसे भक्ति, जैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य, तैसे त्याग। जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग नहीं आया है, तब तक तुम्हारे पास भागवत नहीं है, भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है तो भगवान नहीं है, भक्ति में ही तो भगवान वास करते हैं। लेकिन भक्ति की पहचान क्या है? वह भक्ति, यह ज्ञान। ज्ञान होना चाहिए, भक्ति में ज्ञान आता है इसी शरीर में से। भक्ति का नियम मैंने तुम्हें बता दिया, जल्दी उठना, शौच जाना, घर की साफ सफाई करना, काम से निवृत्त, मन को शुद्ध करना। मन की शुद्धि ही भक्ति की पहचान है, मन को शुद्ध करना। भक्ति, वैसे भक्ति, जैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य, तैसे त्याग। संसार का त्याग, बुराइयों का त्याग, गलत जगह नहीं बैठना, गलत वस्तु नहीं खाना, गलत चीजें नहीं देखना, गलत बातें नहीं सुनना, कुसंगति का त्याग। तो भागवत से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग से ये शरीर की ही औषधि है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, यही शरीर को शुद्ध बनाए रखने का तरीका है। मन, ये बाह्य आवरण में शरीर है, अंदर ये मन है, तो मन को शुद्ध करने का तरीका है भागवत, एक रास्ता। दूसरा रास्ता भागवत स्वरूप नियम धर्म कर्म अपनाना। भागवत स्वरूप नियम धर्म कर्म अपनाना, ये दो रास्ते हैं भगवान को पाने के लिए। मुक्ति की ये दो राहें हैं, इनके अलावा और कोई तीसरा राह नहीं है। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर भी परमात्मा से मिलने का प्रयास नहीं करता, इस जन्म को पाकर, इस शरीर को पाकर, फिर भी परमात्मा से मिलने का प्रयास नहीं कर रहा है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। जो इस जन्म को पाकर के भी मनुष्य भगवान से मिलने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, उसको मौका नहीं मिलेगा। फिर इस जन्म को अगर जिसने विश्रा दिया, इस जन्म में अगर भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग धारण नहीं किया, उसको फिर मौका मिलेगा ही। और इसकी जो शर्तें हैं वो मैंने तुम्हें बता दी, एक तो भागवत और एक नियम धर्म धारण करना। भागवत सुनो तो
मुक्ति की ये दो राहें हैं, इनके अलावा कोई तीसरी राय नहीं है। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर भी परमात्मा से मिलने का प्रयास नहीं करता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और असंख्य दुखों को सहन करता है। अब इसी जन्म के दुख देख लो कितने हैं। 84 लाख तो बहुत होते हैं। 84 लाख योनियों में तुम कितना कष्ट भोगोगे। उन कष्टों से बचने का एक उपाय है कि भागवत धारण करो। इस ये जन्म में मौका है, इस जन्म में भागवत धारण करनी चाहिए, तो उन असंख्य कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। 84 लाख योनियों में जो असंख्य कष्ट पैदा होंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे कर्मों से, उनसे बच जाओगे, इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे। ये मनुष्य योनि मुक्ति के लिए मिली है। जब तक आदमी ये नियम धर्म धारण नहीं करता, भागवत नहीं सुनता, भक्ति ज्ञान वैराग्य धारण नहीं करता, तब तक वो भगवान का भक्त नहीं है। तब तक वो सुख से संसार में नहीं रह सकता, सुख से संसार में नहीं रह सकता। रोग सताएंगे, चाहे कितना भी धन हो, रोग सताएंगे, कितनी भी जमीन जायदाद हो, संपत्ति हो, रोग सताएंगे और बहुत सारे रगड़े झगड़े लग जाएंगे। हारी बीमारी, मुकदमे, कोर्ट कचहरी, अगड़म झगड़म, घर में ये चीज लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि मन अशुद्ध है। अहंकार, मन की अशुद्धि तुरंत अहंकार लेके आती है। अहंकार लाती है तो वो कुकर्म करता है, किसी की आत्मा का अनादर करता है, किसी को डांटता है, किसी को फटकारता है, किसी का अहंकार में किसी के साथ भूल करता है, या किसी की संपत्ति लूटता है, या किसी के साथ छल करता है, बेईमानी करता है। ये अहंकार में होते हैं। अहंकार में किए हुए कर्म कभी भी सुख नहीं देते हैं। बोलो बात सही है? अहंकार में किए हुए कर्म कभी सुख नहीं देते हैं, भटकाते हैं संसार में। इस जन्म में भी 84 लाख योनियों के चक्र में भटकाते रहते हैं। कर्म ही तो भटकाते रहते हैं, कर्म प्रधान है। इसलिए इन कर्मों से राहत पाने के लिए, इन कुकर्मों से राहत पाने के लिए मानव योनि श्रेष्ठ है। इसमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, तब तो तुम बच सकते हो, अन्यथा नहीं बचोगे। और असंख्य दुखों को सहन करता रहता है। वह संसार में बार बार आता है, कभी कीड़ा बनके, कभी सुअर बनके, कभी गधा बनके, कभी भैंसा बनके, कभी चींटी बनके, कभी हाथी बनके, कभी शेर बनके, कभी बिल्ली बनके, कभी तो किसी के डंडे से मार खाएगा, कभी कहीं जाके बच्चे की टट्टी चाटेगा, कहीं वजन ढोएगा, तो कहीं पता नहीं उसको क्या क्या कर्मों के अनुसार भोग भोगने पड़ेंगे, कष्ट भोगने पड़ेंगे। मानव योनि श्रेष्ठ है, इसमें मौका है, मौका है इसमें। जिसका मन शुद्ध होता है, जिसके मन में भगवान की भक्ति लगी रहती है, रमी रहती है, उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है, उसका भाव शुद्ध रहता है, उसके विचार शुद्ध रहते हैं, संसार में नहीं भागते हैं। भगवान इतना संभाल के रखता है, सत्य इतना संभाल के, ये भगवान की भक्ति इतना संभाल के रखती है, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देती है, विचार अशुद्ध नहीं होने देती है, मन खराब नहीं होने देती है, भावों को भगवान में लगाई रखती है। भगवान तो भाव के भूखे, जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत प्रभु की नहीं वैसी। तो अंतःकरण में मन भाव ही बस तुम्हारी जीवन प्रणाली का चक्र है। मन भाव, जैसा मन भाव है वैसा ही चक्र बच जाएगा। तो वह संसार में बार बार आता है और मोह माया के बंधनों में पड़कर पछताता है। अरे मैं क्या करूं, अरे मैं कहाँ जाऊं, अरे मुझे कोई पानी दे दो, अरे मुझे कोई डॉक्टर के पास ले चलो, फलाना ढमका। ये तड़पना पड़ेगा, उसको तड़पना पड़ेगा।
जिसने अपने अंतःकरण का, मन का ध्यान नहीं किया, जिसने इस जन्म में भगवान के लिए मन को शुद्ध नहीं किया, जिसने इस जन्म में अपने मन को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, उसे इस तरह से भटकना पड़ेगा। माया भटकाती है, आगे आगे भागती है, पीछे पीछे दौड़ाती है। भगवान भक्त के सिर पे हाथ रखते हैं। भगवान और भगवान की माया का ही तो खेल है सारा। ये जो संसार को भटका रही है, जो ये सारा ये कोरोना वगैरह आ रहे हैं, ये क्या है? भगवान की माया है। ये भगवान की माया, माया से ही कुकर्म होते हैं, कुकर्मों से उनके रिजल्ट तैयार होते हैं। वो है ये कोरोना। कुकर्मों से रिजल्ट जो तैयार होते हैं वो ये कोरोना है, महामारी है, बीमारी है, रोग है, चिंता है, टेंशन है, मरना जीना है। तो भगवान की शरण में रहो, भगवान की शरण में रहना चाहिए। अपने मन को भगवान की शरण में रखो, अपने काम करो। भगवान तुमको भूखा नहीं रहने देगा, भगवान तुमको रोगी नहीं होने देगा। ये सत्य, मन की शुद्धि तुम्हें रोगी नहीं होने देगी, मन की शुद्धि तुम्हें टेंशन नहीं देगी, मन की शुद्धि तुम्हें बीमार नहीं करेगी, मन की शुद्धि तुम्हें भूखा नहीं, क्योंकि इस मन में ही तो 33 करोड़ देवता वास करते हैं। चलिए, तो तुम्हारे इस मन में ही 33 करोड़ देवता वास करते हैं, सारे देवी देवता। क्योंकि ये जो रचना है ये परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप रचना है ये। इसमें ही परमात्मा की सारी शक्तियां निहित हैं, परमात्मा की सारी शक्तियां निहित हैं इस शरीर के अंदर। इसको केवल शुद्ध रखने की जरूरत है, मन को, क्योंकि ये शरीर ही अंदर मन है। तो मन को शुद्ध रखने की जरूरत है, तो सारी शक्ति तुम्हारे पास। संसार भर में इस शरीर के अंदर जितनी शक्तियां हैं मन में आ जाती हैं। मन चंगा तो कटोरी में गंगा। इसलिए जो ब्रह्म स्वरूप ये संसार रूपी शरीर है, इसको जो आदमी संसार से, माया से बचा लेता है, विषय विकारों से बचा लेता है, अशुद्धियों से बचा लेता है, बस वही भगवान का भक्त होकर के उसका बेड़ा पार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। भगवान दर्शन देते हैं, भगवान उसके सिर पे हमेशा हाथ रखते हैं, उसकी जीत कराते हैं। जीत तो सच्चाई की होती है, बुराई की जीत नहीं होती है। सच्चा मन ही जीतेगा, धर्म की ही जीत होगी, अधर्म की कभी जीत नहीं होती है। अधर्म होता है संसार में, माया में, और जीत होती है सत्य में, धर्म में, भगवान के क्षेत्र में, भक्ति में, धर्म में, भक्ति में, धर्म में, सत्य में जीत होती है। इसकी, किसकी? इस रचना की। यही तो गलेगी, सड़ेगी, इसी का तो एक्सीडेंट, यही तो, इसे ही तो कुत्ता, कौवा, अगड़म झगड़म, यही तो जलेगा, इसी की तो राख होगी। तो इसकी गति होती है भगवान की शरण में, भगवान की भक्ति में, इसकी गति होती है, मुक्ति होती है। तो मुक्ति के मैंने 2 रास्ते बतलाए। एक तो इसको भगवान की सेवा में लगा के रखो, दूसरा भागवत सुनो, गुरुओं की वाणी सुनो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे अंदर से ये जो बातें जा रही हैं, बुराई निकल रही है, अंदर ही अंदर अब जो है फिरकनी घूम रही है, भाई हम तो बहुत गलत, हमारा सिस्टम तो बहुत गलत है। तो अंदर ही अंदर अब ये सोच तुम्हें घुमा रही है, बुराई को निकाल रही है। निकलो भाई, अब तुम्हारा यहाँ स्थान नहीं। इसलिए जो भी समय उसके पास है उसे वह परमात्मा के स्मरण में लगाना चाहिए। लगा दो। जिसने, अब देखो ना, एक भक्त तो भगवान की सेवा के लिए 4 बजे उठता है, 3:30 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, और 1, 6, 7 बजे तक सोता रहता है। अब जीत किसकी होगी? जो जल्दी उठता है उसकी जीत होगी। उसे इतना सुख जरूर मिलेगा जितना वो भगवान के समय में
उठ करके सेवा कर रहा है। और सुबह को उठ के भी वैसे ही नहीं रहना चाहिए, तुरंत आलस्य नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तुरंत भगवान को प्रणाम करो, अपने गुरु को प्रणाम करो और जाओ शौच में, शौच से निवृत्त होकर के आओ, ब्रश करो, आंख साफ करो, कान साफ करो, गुदा आदि सब दान साफ करके स्नान करो और स्नान करके तुरंत भगवान के सामने बैठ जाओ। सूरज निकलने तक जिसका ये सिस्टम सही होता है उसकी जीत होती है, अन्यथा हार होती है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो तुम्हारी सोच भी स्वस्थ होगी। अच्छा लगो, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो बुद्धि स्वस्थ होगी, मन स्वस्थ होगा और विचार शुद्ध होंगे। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है तो तुम्हारी बुद्धि भी, सोच भी, मन भी, भाव भी सब खराब रहेंगे। बोलो रहेंगे? तो सद्बुद्धि, शुद्ध विचार, शुद्ध मन, शुद्ध भाव की उत्पत्ति कहां से होती है? स्वस्थ शरीर से होती है। इसलिए सूरज निकलने से पहले का जो समय वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, परमात्मा का समय कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में अपने शरीर को स्वस्थ कर लेना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे मंदिर में आ जाए, मन में आ जाए। सत्य धर्म तुम्हारे घर में आ जाए, फिर सत्य और धर्म की ही तो जीत होती है, अधर्म की जीत नहीं होती है, सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ये तैयारी कर लेनी चाहिए। बोलो बात सही है? तो इसलिए जो भी समय उसके पास है उसे वह परमात्मा के स्मरण में लगाए। जो मनुष्य ईश्वर का भजन नहीं करता, जो भगवान का, ईश्वर का ये प्रयोग नहीं अपनाता है, वह पशु के समान होता है। कैसा है? पशु के समान। जैसे पशु वहीं पेशाब कर लेता है, वहीं चारा खा लेता है, वहीं सो जाता है, ऐसे ही जो भगवान की भक्ति या भगवान का भजन नहीं करता वो तो गंदगी में ही तो खा लेता है। मन गंदा है तो गंदगी हो गई, गंदगी में ही सो जाता है, गंदगी में से ही तो गंदगी में से क्या उपजेगा? बदबू, कीड़े। जैसे पशु वही गोबर करते रहते, पेशाब करते रहते, वह क्या हो जाता है? कीड़े आदि, अगर वहां सफाई न की जाए तो वो मनुष्य जो भगवान की भाव भक्ति नहीं करता, जो अपने मन को शुद्ध नहीं करता, रोज अपने घर को साफ नहीं करता, जो अपने मन को रोज नहीं मांझता, जो भागवत नहीं सुनता, जो गुरुओं की शरण में जाकर के प्रणाम नहीं करता, उसका मन गंदा हो जाता है, उसमें ही कीड़े पैदा होते हैं। क्या होते हैं? कीड़े पैदा हो जाते हैं और वो कीड़े ही बीमार करते हैं। मन के अंदर जो गंदगी है ना, वही तुम्हारे शरीर के अंदर रोग लेके आ रही है। फिर किसी का दोष थोड़ी है ये तो अपने चलाने का अंतर है। तो जो मनुष्य परमात्मा को अल्प समय में भी स्मरण कर, थोड़ा सा भी स्मरण करेगा, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो भी अगर थोड़ा सा नियम अपना करके अपना काम करेगा तो भी उसकी गति हो जाएगी, तो भी गति हो जाएगी। परमात्मा उसे अवश्य मुक्ति दे देता है, रोगों से बचा देता है। परमात्मा तुम्हारे कर्म में वास करता है, तुम्हारे मन में वास करता है, तुम्हारे मन की शुद्धि में वास करता है। प्रयास करोगे तो तुम्हारे मन में अगर शुद्धि आई है, लेकिन मन में शुद्धि तुम्हारे कर्म के बगैर नहीं आएगी, नियम धर्म के बगैर नहीं आएगी। तो अपने मन को शुद्ध करने के लिए ये नियम अपनाओ शरीर के। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूरज निकलने से पहले इसके नियम लागू हो जाने चाहिए, तो परमात्मा उसे अवश्य मुक्ति दे देते हैं। तुम्हें रोगों से बचा देंगे, एक्सीडेंट से बचा देंगे, तुम्हें हानि से बचा देंगे, तुम्हें परेशानी से बचा देंगे, अवश्य ही मुक्ति दे देंगे। अगर भगवान के लिए तुमने लेश मात्र भी मन में भाव जगा लिया तो, मन में भाई हम अब बगैर भगवान की सेवा किए, भगवान की सेवा है क्या? मंदिर जाना,
मन को सजाना, अपने मन के लिए शौच जाना, स्नान करना, कपड़े धोना, धुले कपड़े, प्रेस के कपड़े पहनना, जिससे तुम्हारा मन खराब ना हो। शुद्ध कपड़े पहनोगे तो मन खराब होगा नहीं, प्रेस के पहनोगे तो अच्छा होगा। वाह, बहुत बढ़िया तरीके से अपने ज्ञानेंद्रियों को साफ करो, कर्मेंद्रियों को साफ करो, वस्त्र धुले वस्त्र पहनो और शुद्ध कर्म करो। भगवान को स्नान करा लो या उनकी धूप दीप कर दो, हैं? उनकी भागवत पढ़ो सुनो, तो ऐसे टाइम से उठो जिससे कि भगवान की सेवा हो जाए। और फिर तुम अपना खेती करो, चाहे ड्यूटी जाओ, चाहे कुछ भी करो, तो तुम्हारी गति होगी, कभी हानि नहीं होगी। कभी तो कोई तुम्हारा अनादर नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे रास्ते नहीं रोक सकता, कोई तुम्हें ड्यूटी से हटा नहीं सकता, कोई भी तुम्हारे फसल को नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारे घर को खराब नहीं कर सकता। अगर भगवान का साथ है तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में ये नियम धर्म है, तो कोई परेशानी नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन में भगवान के प्रति तनिक क्षणिक भी श्रद्धा है, भाव है, तो परमात्मा उसे अवश्य मुक्ति दे देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब मनुष्य रोगग्रस्त होकर किसी से मिलन की इच्छा लेकर किसी कार्य की सिद्धि अथवा बिगड़ा काम बनाने की लालसा से और किसी वस्तु को पाने की अभिलाषा से मुझे स्मरण करता है तथा ज्ञानी जब मुझे पहचान लेते हैं, तब मैं उनसे प्रसन्न होकर उनका अभिष्ट पूरा करता हूं, उनकी इच्छाएं पूरा करता हूं। ऐसे हैं भगवान अंतर्यामी, तुम्हारी आत्मा वही चेतना है, उसके बगैर तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं, उसके बगैर तुम सुन नहीं सकते, उसके बगैर तुम बोल नहीं सकते, उसके बगैर तुम एक शब्द भी शुद्ध नहीं बोल सकते। तो जिसके हृदय में ईश्वर बैठा है, उसकी वाणी से हर वक्त शुद्ध 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 शब्द निकलेंगे, शुद्ध शुद्ध विचार आएंगे। वो गंदगी में संसार में रहना पसंद नहीं करेगा, वो एकांत में रहना पसंद करेगा। ये सब ईश्वर की लीला है, भक्तों को इस तरह से सुख देता है और सांसारिक पुरुषों को हर वक्त ईंट पत्थर ढुलवाता रहता है। तो अतः है परीक्षित, तू अपने मन में किसी प्रकार भी संदेह मत कर, अपने मन में किसी प्रकार का संदेह मत कर, परमात्मा का स्मरण कर। अपने मन में, अपने शरीर में, शरीर ही तो मन है, तो अपने शरीर में परमात्मा का स्मरण कर, उसको याद कर, माने कि उनके दर्शन कर, उनकी बात सुन, उनके मंदिर में जा, उनकी सेवा कर जब भी मौका मिले। इन 7 दिनों में निश्चय रूप से तेरी मुक्ति हो जाएगी। केवल 7 दिन में आदमी की मुक्ति हो जाती है। मुक्ति माने छुटकारा, संसार से छुटकारा। जो सच्चे मन से श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, 7 दिन में भगवान उसे इस बंधन से मुक्त कर देते हैं, रोगों से मुक्त कर देते हैं, उसकी अभिलाषा पूर्ण कर देते हैं। आज का सत्संग भी यही तक। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे।